जब हाथी का बच्चा जब जन्म लेते हैं ना तो उसको बांध दिया जाता है। तो फिर वो बच्चा कभी कभी तोड़ने का खोलने का कोशिश करता है पर कभी टूटता या खुलता नहीं है। फिर वो हाथी समझ जाता है कि ये अब ज़िंदगी भर के लिए बंद गया, ये अब कभी टूटेगा नहीं, तो ज़िंदगी भर कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसको लग गया कि ये अब कभी खुलेगा ही नहीं। अगर कभी कभी हाथी उसको तोड़ देता है ना तो लोग बोलते हैं अरे हाथी पागल हो गया, रे हाथी पागल हो गया है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि हाथी पागल हुआ है कि हाथी को अक्ल आई है? सवाल आपसे है कि हाथी पागल हुआ है, हाथी को अक्ल आई है? जिस दिन जमाना लोग आपको बोलने लग जाए ना कि पागल हो गया है, समझ जाना कि हाथी वाला काम हो गया है। अब ये सपना अपना पूरा करके रहेगा, कोई किसी का माई का लाल रोक नहीं सकता है। जय हिंद। अगर ज़िंदगी में राजा बनना पसंद करते हो ना तो होकड़ी भोकड़ी छोकड़ी को ना ऐसे से ऐसा करना सीखो। कोई माई का लाल रोक नहीं सकते तुझे कामयाब होने से। कब? जब होकड़ी फोकड़ी छोकड़ी को साइड में रखोगे और अपना काम और फोकस पे ध्यान रखोगे तब। मेरे भाई, ज़िंदगी में एक चीज़ कभी खराब मत करना। क्या? समय। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और एक दिन में खर्च करना है, ज़्यादा की तो पेनल्टी लगेगा, कम खर्च की तो तुरंत छीन ली जाएगी। सिर्फ खर्च करनी है। क्या लेंगे? मोबाइल लेंगे, आईफोन लेंगे, लैपटॉप लेंगे, घड़ी लेंगे, सोना चांदी गहना गुड़े सब लेंगे। 1 करोड़ रुपया यार, तुरंत प्लानिंग आई। वैसा ही 1 करोड़ आपके पास समय कितना? 1,97 मिनट। अगर इसमें से 1 मिनट भी बर्बाद कर दिया आपने तो प्रकृति सब छीन लेगी। प्रकृति सब छीन लेगी आपसे, लेकिन आप अमीर। जिंदगी का कुछ ऑटोमेटिक व्यवस्था। दूध पीने की आदत नहीं डाली तो दारू पीने की आदत डालनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। चढ़ाई पे गाड़ी जब तक चढ़ती है जब तक आपने स्लेटर ले रखी है, स्लेटर छोड़ा तो नीचे आने के लिए बैक गियर नहीं डालनी पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और इस बात पे आपने ज़िंदगी में अमीर बनने की चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। बात अच्छी लगे तो कमेंट करो। जय हिंद। दोनों में अंतर समझो, एक नौकरी कर रहा है और एक हज़ारों को नौकरी दे रहा है। बात मेरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक योग, पहले तो समझिए कि 2 बच्चे गए पढ़ने, मतलब बच्चे तो बहुत है, मतलब समझो कि पढ़ा, 2 जन घर पे आया, 2 जन की कहानी बता रहा हूँ तो 2 जन को समझ लो। एक बच्चा जो मास्टर ने होमवर्क दिया, जो मतलब पढ़ाया, वो आके अपना घर पे रिवीजन कर रहा है, पढ़ रहा है। और जो ये रिवीजन कर रहा है, ये लोग क्या करता है, महान बड़े बड़े नौकरियां करते हैं और देश के सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा वो जो पढ़ के आया और दूसरों को भी पढ़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग को एक्टिव रिपोर्ट बोलते हैं। क्या? एक्टिव रिपोर्ट। ऐसे लोग महान विद्वान और बढ़िया बढ़िया लोगों को ना नौकरियां देते हैं, नौकरियां देते हैं बल्कि ना लेते हैं। अब दोनों में अंतर समझो, एक नौकरी कर रहा है और एक हज़ारों को नौकरी दे रहा है। बात समझ में आई होगी। एक था गुरु और एक था चेला। गुरु जी ने बोला कि बेटा लाइट बंद कर दे, नींद आ रही है, सोने का। तो चेले ने बोला कि गुरु जी आँख बंद कर लो, लाइट ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। फिर गुरु जी ने बोला इसके पास आइग्रेसिया आ गया। फिर गुरु जी ने दूसरा आदेश दिया कि बेटा जा खड़े हो, देख बारिश हो रहा है क्या। तो चेले ने बोला गुरु जी बाहर से बिल्ली आया है, हाथ फेर के देख लो, सूखी है तो बारिश नहीं है, भीजी है तो बारिश हो रही है। अब गुरु जी का दिमाग ख़राब हो गया। अब गुरु जी ने बोला कि कितना निकम्मापन, कितना एग्रेसिव आ गया इसमें। गुरु जी ने फिर तीसरा आदेश दिया, जा खड़े हो, गेट बंद कर। फिर चेले ने बोला गुरु जी 2 काम मैंने भी कर दिया, 1 काम आप भी कर दो। गुरु जी का एकदम दिमाग ख़राब हो गया। आप ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि ये चेला, ये कहानी चेले का है। मेरे भाई, दुबई का मालिक के बेटे ने इतना गहरी बात बोल दी कि यहाँ छू जाएगी दिल पे। क्या बोला? बंदे ने ये बोला कि अगर जिस कमरे में
5 जन बैठे हो और उस कमरे में सबसे ज़्यादा तेज तराक विद्वान दयावान अमीर अगर तुम हो तो उस कमरे को अगले आधे घंटे में छोड़ दो। और इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कुछ सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। अगर फिर भी अगर गलती से रुक गए तो अमीर दयावान विद्वान के ऊपर ढक्कन लग जाएगी, फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी।